है कि अमन्स एज इज़ 3 टाइम्स हिज सन्स एज, यानी अमन अपने बेटे से कितने साल बड़े हैं? 3 गुना ज़्यादा बड़े हैं। तो सन का एज जितना भी होगा, मान लीजिए सन का एज अगर 10 ईयर्स है तो उसके फादर का एज कितना होना चाहिए? 30x। इस हिसाब से क्वेश्चन को अरेंज किया गया है। फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं कि 10 ईयर्स एगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, यानी 10 साल पहले की अगर बात मतलब उनकी एज देखा जाए तो अमन अपने बेटे से 5 गुना बड़े थे। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अमन्स सन बी x and the present age of अमन is 3x। ये उनका प्रेजेंट एज है। एज बिफोर 10 ईयर्स, 10 साल पहले अमन सन का एज कितना होगा? x माइनस 10 ईयर्स, और अमन का एज कितना होना चाहिए? 3x माइनस 10 ईयर्स। और क्वेश्चन के अनुसार में कहा गया है, इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है कि 10 साल पहले अमन अपने बेटे से 5 गुना बड़े थे। यानी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, ये अगर 10 साल पहले का एज है उनके बेटे का और ये है 10 साल पहले अमन का एज, ठीक है, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए ये तो ऑलरेडी 5 गुना बड़े हैं, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें इसके साथ 5 को मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके ये क्वेश्चन बैलेंस होगा, क्योंकि अमन ऑलरेडी 5 टाइम्स बड़े हैं, है ना। तो उनके बेटे के एज के साथ हमें 5 को मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके इक्वेशन बैलेंस होगा और हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। 5x माइनस 50 इक्वल्स टू 3x माइनस 10। लाइक टर्म को एक साथ करेंगे, माइनस 10 प्लस 50, 2x इक्वल्स टू 40। x का वैल्यू निकल जाएगा 40/2 करने से, यानी x का वैल्यू कितना है? 20 ईयर्स। तो x का वैल्यू जब 20 ईयर्स निकल गया तो प्रेजेंट एज ऑफ अमन्स सन, जो कि हमने x ईयर माना था, तो वो कितना हो जाएगा? 20 ईयर्स। और अमन का एज कितना था? 3x, यानी 3 × 20 ईयर्स, यानी 60 ईयर्स। तो आंसर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है कि अमन का एज 20 ईयर है और अमन के बेटे का एज 20 ईयर्स है और अमन का एज 60 ईयर्स है।